नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पान डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। फर्स्ट है एपिमेरल्स यानी अल्पजीवी पादप। अपने जीवन चक्र के आधार पर प्लांट्स के विभिन्न फॉर्म्स जो पाए जाते हैं उनमें सबसे छोटा जो लाइफ जीवन चक्र जो होता है वो एफिमेरल्स प्लांट का होता है। इनका जीवन कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीनों तक का होता है। ग्रोइंग पीरियड, ग्रोइंग सीजन बहुत ही थोड़ी अवधि के लिए होता है। इसी दौरान ये इनमें फ्लोरिंग और फ्रूटिंग हो जाती है और जैसे ही एडवर्स कंडीशंस आती हैं ये अपने आप को विपरीत परिस्थितियों के अनुकूल ये सीड सेटिंग कर लेते हैं और तुरंत विलुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के प्लांट के एग्जाम्पल हैं मोलिगो सर्बियाना जिसका जीवन काल लगभग 10 से 15 दिन का होता है। इसी प्रकार से पिडेलियम जिसका जीवन काल लगभग 2 महीने का होता है। नेक्स्ट हैं एनुअल्स, ऐसे प्लांट जो अल्पजीवी पादप की तुलना में जिनका लाइफ साइकिल जो होता है वो ज़्यादा होता है, यानी एक सिंगल सीजन ऑफ ए फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स। इस श्रेणी में उन प्लांट्स को रखा जाता है जिनका जीवन काल 1 वर्ष में ही कंप्लीट हो जाता है। 1 वर्ष की अवधि के दौरान इन प्लांट्स के जीवन चक्र की सभी गतिविधियां संपन्न हो जाती हैं। इनकी लंबाई में वृद्धि होना, अन्य कार्य जैसे फ्लोरिंग है, सीड्स का बनना, डिस्पर्सल होना, ये सारे कार्य 1 ही वर्ष में कंप्लीट हो जाते हैं और उसके पश्चात ये विषम परिस्थितियों में सीड सेटिंग कर लेते हैं और उसके बाद अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर लेते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे वीट, मेज, पीक, ग्राम, यूफोर्बिया प्रोस्टेटा एक्सेट्रा। थर्ड हैं बायोनियल प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनका लाइफ साइकिल 2 सीजन्स यानी स्प्रेड ओवर मोर देन 1 ईयर में कंप्लीट होता है। फर्स्ट सीजन में 2 फेवरेबल सीजन्स को इनको आवश्यकता होती है जिसको हम 2 वर्ष बोल सकते हैं। प्रथम वर्ष में इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और फूड स्टोर करते हैं। आने वाले सीजन में या नेक्स्ट सीजन में वो फ्लोरिंग और फ्रूटिंग का फॉर्मेशन करते हैं, सूट्स, फ्लोरिंग सूट्स बनती हैं तथा खाद्य पदार्थ के संचय हेतु विभिन्न प्रकार की मॉडिफाइड रूट्स इनमें बन जाती हैं जिसके कारण से ये अपना जीवन चक्र 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट में वेजिटेटिव फेज और सेकंड में रिप्रोडक्टिव फेज, जिसके एग्जाम्पल हैं रेडिस, कैरेट, टर्निप। दे बिकम एनल, ये कोल्डर रीजन्स में बाइनियल होते हैं लेकिन वार्मर प्लेसेस में ये एनुअल भी बन जाते हैं। नेक्स्ट, पेरिनियल्स प्लांट live for a few years to several hundreds of years are called perennial plants. They produce flowers and fruit seeds in a particular season. एक particular season में वो फ्लोरिंग का और सीड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे आम, कैपेरिस है, फाइकस है, कैलोट्रोपिस है, कैरिसा है इत्यादि। बहुवर्षीय पेरिनियल प्लांट्स में फ्लोरिंग और फ्रूट फॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी के आधार पर इन प्लांट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है पॉलीकार्पिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स, द प्लांट्स यूजुअली बियर फ्रूट्स एवरी ईयर व्हेन मैच्योर्स। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो प्रत्येक वर्ष इनमें फ्रूटिंग होती है और ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं नीम है, खेजड़ी। नेक्स्ट है मोनोकार्पिक प्लांट। कुछ प्लांट्स जैसे बम्बू है, अगेव है, उसमें फ्लोर और फ्रूट्स का फॉर्मेशन एक बार, वेजिटेटिव ग्रोथ के पश्चात सिर्फ एक बार होता है और इसी में एक एग्जाम्पल आता है सेंचुरी प्लांट्स और अगेव अमेरिकाना। उसके पश्चात इनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता, इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे प्लांट्स को हम मोनोकार्पिक प्लांट्स बोलते हैं। मोनोकार्पिक, मोनो मीन्स सिंगल, एक ही बार इनमें कार्पल्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट।
हैबिटेट की विभिन्नता। इट इज़ ए नेचुरल होम और अबोर्ड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी हैबिटेट जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्राकृतिक आवास होता है। प्राकृतिक आवास के आधार पर प्लांट्स जो होते हैं वो फॉलोइंग टाइप के होते हैं। फर्स्ट है एक्वेटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो जल में पाए जाते हैं एक्वेटिक प्लांट्स यानी हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। जलीय आवास में सी हो सकते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, फ्रेश वाटर लेक्स, साल्टी वाटर लेक्स, कैनाल्स, रिवर्स इत्यादि एक्वेटिक हैबिटेट के उदाहरण हैं। इनमें मैरीन हैबिटेट में सिर्फ 2 ही एंजियोस्पर्म्स देखे गए हैं, जो स्टेरा और थैलेसिया। विभिन्न प्रकार के जलीय आवासों की बात हम करें तो फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाए जाने वाला एंजियोस्पर्म है हाइड्रिला, पोटामेजिटोन, निलम्बो, वोल्फिया, लेमना, किस्टिया, ट्रापा इत्यादि पाए जाते हैं। जिसमें नीचे डायग्राम में आप देख रहे हो हाइड्रिला प्लांट, जिसमें इसकी सॉफ्ट पत्तियां पाई जाती हैं। इसका जो स्टेम है वो काफ़ी सिलेंडर और कमज़ोर होता है। इसमें रूट्स बहुत ही लेस डेवलप्ड होती हैं। ये पानी के अंदर पाया जाने वाला हाइड्रोफाइट है। इसी प्रकार से अन्य मार्सी लैंड के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स में मुख्य रूप से आते हैं मैंग्रोव प्लांट्स। मैंग्रोव प्लांट्स के अंदर मुख्य रूप से एग्जाम्पल है राइजोफोरा। ये प्लांट जो होते हैं उनमें स्पेशल अडेप्टेशंस पाए जाते हैं, जिनमें स्पेशल अडेप्टेशंस में इनमें पाए जाने वाली, जैसे आप डायग्राम राइजोफोरा का देख रहे हो, इसमें आपको ये सोयल यानी मार्स यानी दलदल से बाहर निकलती हुई रूट्स आपको दिखाई दे रही हैं। ये रूट्स जो है वो निमेटोफोर्स कहलाती हैं। इन्हीं के द्वारा प्लांट सर्शन करता है, क्योंकि दलदल में वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाती है, जिसके कारण से सर्शन में दिक्कत आती है और प्लांट अपना डाइजेशन कंप्लीट नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में इनमें निमेटोफोर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें एक अडेप्टेशंस जो होता है उनमें विविपेरिक का पाया जाना, यानी इनके सीड्स प्लांट के ऊपर ही जर्मिनेट हो जाते हैं और जर्मिनेशन के पश्चात प्लिम्यूल और रेडिकल निकलने के पश्चात ही ये दलदल में गिरते हैं। सेकेंड है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाने वाले प्लांट्स, जिसमें 2 टाइप के प्लांट्स इसमें पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल आवास में। जिसमें फर्स्ट है मीजोफाइट्स। मीजो मीन्स समान, यानी जल की पर्याप्त उपलब्धता वाले क्षेत्र में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं मीजोफाइट्स। इनमें डेंस ग्रोथ होती है और जिसमें फॉरेस्ट और ग्रासलैंड वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के वन जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, और फिर उसके बाद डिसिडिस फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट, सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसमें पतझड़, डिसिडिस फॉरेस्ट में जहां उगने वाले वृक्षों में पतझड़ का कोई निश्चित मौसम नहीं होता। क्षेत्रीय भौगोलिकता के आधार पर इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। ऊंची अब है इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं, जैसे जनरली जो हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, जैसे सनफ्लावर, सूरजमुखी है, मलबरी ट्री है, नीम है इत्यादि। इसी प्रकार से अल्पाइन वेजिटेशन, यानी ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं जो होती है, जो वेजिटेशन दैट ग्रो ऑन हाई माउंटेन रेंज, ऊंची पर्वत श्रृंखला पर उगने वाली वेजिटेशन को अल्पाइन वेजिटेशन कहते हैं। इसको हम इसी कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा है टिम्बर लाइन। टिम्बर लाइन किसे कहते हैं? यानी ऐसी ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र जहां पर ट्री नहीं पाए जाते हों उसको हम बोलते हैं टिम्बर लाइन, यानी कास्ट रेखा। उष्ण कटिबंधीय वन में प्राय इक्वेटोरियल रीजन उसके आसपास के क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एपीफाइट्स, ऐसे इन्वायरमेंट में एपीफाइट्स और लाइनाज भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जीरोफाइट्स। जैरिक कंडीशन में पाए जाने वाले प्लांट्स को जीरोफाइट्स कहते हैं, यानी जीरोफाइट्स कहते हैं, जिसमें ये शुष्क और डेजर्ट कंडीशन में पाए जाते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के प्लांट होते हैं। एक ट्रू जीरोफाइट्स,
जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हो कैपेरिस और एकेशिया, यानी कैपेरिस का आप डायग्राम इसमें देख रहे हो, इसका हार्ड वुडी स्टेम होता है और स्टेम ग्रीन कलर का है जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। इसमें स्पाइन्स आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, कांटे, यानी पत्तियां नहीं होती ताकि ट्रांसपिरेशन की रेट बहुत कम हो। स्टेम ही पत्ती का कार्य कर लेता है। ऐसे जीरोफाइट्स को हम बोलते हैं ट्रू जीरोफाइट्स, जहां पर पानी आपको बहुत कम इसमें दिखाई देता है। सेकंड है दूसरे जीरोफाइट जिनको हम बोलते हैं सक्यूलेंट जीरोफाइट्स, यानी फास्ट जीरोफाइट्स, जिनमें ऐसे प्लांट्स जो वाटर स्टोर करके फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं और उनमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस डेवलप हो जाते हैं वाटर स्टोर करने के लिए, और म्यूसिलेज उनके अंदर पाया जाता है ताकि वो वाटर का मैक्सिमम स्टोरेज कर सकें। इस कैटेगरी में आते हैं आपके मुख्य रूप से यूफोर्बिया और ओपेंसिया। ओपेंसिया का डायग्राम आप नीचे देख ही रहे हैं। इसमें यहाँ पर स्टेम जो है वो फ्लैसी हो गया है स्वेल होकर, और पत्तियां जैसे कि आप छोटे छोटे इसमें चिन्ह आप देख रहे हैं, यहाँ पत्तियां थी वो झड़कर कांटों में रूपांतरित हो गई हैं, और इसके कारण से पत्ती का कार्य कौन कर रहा है? स्टेम कर रहा है, और स्टेम वाटर स्टोर करके फूल गया है। ये आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे कीकर हैं, बेर हैं, इनके अंदर देखने को मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वाटर अवेलेबिलिटी, सोइल के क्या कैरेक्टर हैं और वाटर कितना उपलब्ध है, उसके आधार पर जो प्लांट होते हैं वो निम्नलिखित और कैटेगरी में भी डिवाइड हम कर सकते हैं। शेमोफाइट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि मृस्थलीय बालू मिट्टी के अंदर मिलते हैं, सैंडी हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ पर बालू मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है। उसके अंदर मुख्य रूप से एग्जाम्पल हैं कैलिगोनम का है, लेप्टाडोनिया है, मोल्यूगो है इत्यादि इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी सैंडी सोइल के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स। नेक्स्ट है लिथोफाइट्स। लिथो मीन्स होता है चट्टान। ऐसे प्लांट्स जो रॉकी सबस्ट्रेटा, रॉकी हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम लिथोफाइट्स बोलते हैं। इस श्रेणी में जो भी शिलाखंड होते हैं, पथरीली भूमियाँ होती हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। मुख्य रूप से बारलेरिया जिसको वज्रदंती अपन बोलते हैं, इसी तरह से यूफोर्बिया यानी डंडा थोर जिसको हम बोलते हैं, इस कैटेगरी के अंदर पाए जाने वाले प्लांट होते हैं। नेक्स्ट है हेलोफाइट्स, ऐसे प्लांट्स जो खारे पानी की झीलों, समुद्री जल और साल्टी सोइल के अंदर पाए जाते हों, उनको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स, यानी सैलाइन सोइल के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स। इसके अंदर मुख्य रूप से आपके ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और ये मुख्य रूप से मार्सी हैबिटेट के अंदर भी सी शोर के किनारे पाए जा सकते हैं, जिसमें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर आपका है सालसोला, स्यूडा सालसोला, जैसा कि आप एग्जाम्पल नीचे देख रहे हो, डायग्राम में आप देख ही रहे हो। ये मिट्टी का जो कलर आपको साल्ट की वजह से वाइटिश आपको दिखाई दे रहा है, ये सैलाइन सोइल के अंदर पाया जाने वाला मेन प्लांट होता है सालसोला। नेक्स्ट स्यूडा है, ये भी ऐसी कंडीशन में पाया जाता है। इसी प्रकार से टेमेरिक्स है, वो भी इसी प्रकार के हैबिटेट में पाया जाता है। उसके अलावा जो मार्सी हैबिटेट्स में पाए जाने वाले हेलोफाइट्स जो हैं, उनमें उनको हम मैंग्रोव प्लांट बोलते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं राइजोफोरा और एविसीनिया। नेक्स्ट केज़्मोफाइट्स, ऐसे प्लांट्स जो चट्टानों की दरारों के बीच में पाए जाते हैं, जहाँ रॉक्स होती हैं और रॉक्स के बीच बीच में जो छेद बन जाते हैं, दरारें जो बन जाती हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। उनको जहाँ पर सोइल की मात्रा बहुत कम होती है, यानी चट्टानें ही होती, थोड़ी बहुत सोइल की मात्रा होती है, वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे अकाईरेंथस जिसको ऊंधा कांटा भी बोलते हैं, अकाईरेंथस एस्परा। नेक्स्ट है ऑक्जिलोफाइट्स, ऐसे प्लांट्स जो एसिडिक सोइल में पाए जाते हैं, जिनकी पीएच 7 से कम हो और लगभग 4 या 5 के करीब होती है। इसमें ऐसी सोइल में कैल्शियम का प्राय अभाव होता है, कमी होती है, जिसके एग्जाम्पल हैं रूमेक्स, अर्टिका बिच्छू बट्टी जिसको बोलते हैं, और रोडोडेंड्रॉन। इसके बाद है साइक्रोफाइट्स, यानी
ऐसे प्लांट्स जो आइस टॉप्स ऑफ माउंटेन्स पर जो आइस टॉप्स पाई जाती हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं साइक्रोफाइट्स। यहाँ पर तापक्रम बहुत कम होता है और बर्फीली चोटियाँ पाई जाती हैं, जिसके प्लांट जो पाया जाता है उसका एग्जाम्पल है थैलिक्ट्रम। एप्पीफाइट्स, इस प्रकार के प्लांट जो होते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन होते ऑटोफाइटिक हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ शेल्टर के लिए किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए इन प्लांट्स को हम स्पेस पैरासाइट्स भी बोल देते हैं। जैसे ऑर्किड्स, ये प्लांट उन पौधों से जल और खनिज भोज्य पदार्थों का अवशोषण नहीं करते हैं, और इन प्लांट्स के अंदर खुद की हाइग्रोस्कोपिक रूट्स पाई जाती हैं, और इनमें वेलामन टिश्यू भी कोर्टेक्स के बाहर की तरफ पाया जाता है, जिससे ये वातावरण की नमी से ही अपनी वाटर की पूर्ति कर लेते हैं। नाउ डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के आधार पर डाइवर्सिटी। सामान्यतः जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं, यानी ऑटोफाइटिक होते हैं, क्योंकि वो ग्रीन होते हैं और अपना फूड ऑर्गेनिक फूड इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से बनाने के लिए सक्षम होते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में। इनमें कुछ प्लांट्स जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स। दे ऑब्टेन्स ए पार्ट ऑफ वॉल ऑफ देयर नरिशमेंट फ्रॉम आउटसाइड्स, वो अपना ज़्यादातर पार्ट जो होता है नरिशमेंट का वो बाहर से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के प्लांट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स एंड इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट्स। फर्स्ट है सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स में ऐसे प्लांट्स जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से या सड़े गले पदार्थों से, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड या नरिशमेंट प्राप्त करते हैं। इन प्लांट्स को हम ह्यूमस प्लांट्स भी कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एग्जाम्पल हैं नियोटिया, मोनोट्रोपा, सार्काड्स मुख्य रूप से इस कैटेगरी में आते हैं। मर्त कार्बनिक पदार्थों का पोषण करने के लिए ये प्लांट, इन प्लांट्स के अंदर इनकी रूट्स में माइकोराइजा पाया जाता है। इस तरह का न्यूट्रिशन जनरली हायर प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, सिर्फ ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिल जाता है। नीचे आप डायग्राम देख रहे हो, इंडियन पाइप लिखा हुआ है, यानी मोनोट्रोपा प्लांट है जिसको हम आम भाषा में इंडियन पाइप भी बोलते हैं। ये स्ट्रेट प्लांट होता है और इसमें आप देख रहे हो जैसे कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल वाइट कलर का होता है, क्योंकि इसमें कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी ग्रीन पिगमेंट नहीं है। ये अपना फूड टोटली कहाँ से प्राप्त करता है? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड प्राप्त करता है। पैरासिटिक प्लांट्स, पैरासाइट्स जनरली अपना फूड रिक्वायरमेंट्स किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म से करते हैं, जिसमें होलो पैरासाइट्स या टोटल पैरासाइट्स हो सकते हैं, जो कि वाटर, मिनरल्स और ऑर्गेनिक फूड अपने होस्ट से ही प्राप्त करते हैं। और इसमें टोटल स्टेम पैरासाइट फर्स्ट जो है वो टोटल स्टेम पैरासाइट है, यानी ये पूर्ण रूप से स्टेम के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनमें इन प्लांट्स के अंदर पत्तियां नहीं होती हैं, क्लोरोफिल का अभाव होता है। जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख रहे हो, ये कसकुटा है। कसकुटा एक टोटल स्टेम पैरासाइट है जिसका कलर आपको बिल्कुल येलो दिखाई दे रहा है और प्लांट भी बिल्कुल दुर्बल सा वीक दिखाई दे रहा है। और तने के चारों तरफ दूसरा प्लांट आपको ग्रीन पत्ती वाला दिखाई दे रहा है, जिसमें तने के प्लांट के चारों तरफ ये लिपटा पड़ा है और इसमें अपने खुद के हुस्टेरिया डेवलप हो जाते हैं। और पत्तियां इसकी खुद की है नहीं, हुस्टेरिया यानी फंगल हाइफी में पाए जाने वाले हुस्टेरिया से समानता रखते हैं, और ये हुस्टेरिया प्लांट के फ्लोएम के अंदर इंटर कर जाते हैं और फ्लोएम से फूड को अब्जॉर्ब करते रहते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं, और प्लांट धीरे धीरे डाई हो जाता है। तो इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? टोटल स्टेम पैरासाइट्स, जिसमें कसकुटा या डोडर बेल, अमर बेल जिसका एग्जाम्पल है। ये बेल कभी नहीं मरती, अमर बेल कहलाती है क्योंकि इसको पूर्ण पोषण किसी दूसरे होस्ट प्लांट से मिल जाता है। नेक्स्ट है टोटल रूट पैरासाइट, यानी ये टोटली
स्टेम के ऊपर पैरासाइट होता है कस्कुटा। अब दूसरा है टोटल रूट पैरासाइट। टोटल रूट पैरासाइट में आप एग्जाम्पल जैसे कि आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो जनरली यहाँ पर एक रेफ्लेशिया जो कि लार्जेस्ट फ्लोर होता है, इसी तरह से ओरोबैंकी है, स्ट्रीगा है, ये टोटल रूट पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर ओरोबैंकी जो होता है, ओरोबैंकी ये मुख्य रूप से सोलेनेसी और क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स के ऊपर पाया जाता है। जैसे सरसों के प्लांट के रूट के साथ पाया जाता है, इसी प्रकार से बैंगन के साथ ये टोटल पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। इसमें नीचे डायग्राम में आप देख ही रहे हो, ये ओरोबैंकी है और ये ओरोबैंकी का प्लांट है जो कि बिल्कुल वाइट होता है, इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता है और इसके जस्ट इसकी रूट जो होती है वहाँ ट्यूबरस कंडीशन बन जाती है और वहाँ से इसमें हुस्टेरिया डेवलप होते हैं जो कि होस्ट, यहाँ बैंगन का प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, होस्ट के रूट के साथ ये अपने हुस्टेरिया जो है वो अटैच कर लेता है और जिससे होस्ट से अपना फूड प्राप्त करता रहता है। धीरे धीरे होस्ट पीला पड़ने लग जाता है और अल्टीमेटली होस्ट की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से ये टोटली रूट से ही अपना फूड ले लेता है और जिंदा रहता है। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, जो आंकड़ा जिसको हम कहते हैं, उसमें भी जनरली ये सिस्टेंकी नामक ओरोबैंकी जैसा ही टोटल रूट पैरासाइट पाया जाता है जो प्लांट की जड़ों से ही अवशोषण प्राप्त करता है। रेफ्लेशिया जो है, जो कि लार्जेस्ट फ्लोर जिसको हम बोलते हैं, वो सुमात्रा के जंगलों में लाइनास की जड़ों के ऊपर पाया जाता है। लाइनास जो प्लांट होते हैं किसी दूसरे प्लांट के साथ सपोर्ट प्राप्त करते हैं, उनके अंदर पाया जाता है और इसका फूल जो होता है वो जैसा कि मैंने पहले बताया वो लगभग 8 किलोग्राम का होता है। नेक्स्ट है हेमी पैरासाइट या पार्शियल पैरासाइट। ऊपर जो हमने पढ़े हैं टोटल स्टेम पैरासाइट एंड टोटल रूट पैरासाइट, ये होलो पैरासाइट थे यानी टोटल पैरासाइट्स थे। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हेमी पैरासाइट या पार्शियल पैरासाइट्स, यानी गेट ए पार्ट ऑफ देयर नरिशमेंट फ्रॉम होस्ट। होस्ट से कुछ पार्ट नरिशमेंट का प्राप्त करते हैं, पूर्ण रूप से होस्ट पर डिपेंड नहीं होते और कुछ पार्ट में से वाटर एंड मिनरल साल्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्शियल स्टेम पैरासाइट की। पार्शियल स्टेम पैरासाइट्स में हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, विस्कम है, विस्कम एल्बम जिसको बोलते हैं, ये एक पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। इसी तरह से एक लोरेंथस होता है जिसको बांदा बोला जाता है, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। इन पौधों में पत्तियां जो होती हैं, जैसे कि आप नीचे डायग्राम देख रहे हो, विस्कम का डायग्राम है, इसकी पत्तियां जो हैं ग्रीन होती हैं और इसमें हुस्टेरिया भी डेवलप हो जाते हैं और हुस्टेरिया डेवलप होने के पश्चात ये हुस्टेरिया होस्ट से जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर लेते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हो, यहाँ पर हुस्टेरिया डेवलप होकर प्लांट के अंदर इंटर कर जाते हैं और जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके वो अपने आप को जिंदा रखते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है पार्शियल रूट पैरासाइट। पार्शियल रूट पैरासाइट्स में आप एग्जाम्पल देख रहे हो, चंदन का सेंटेलम लार्जेस्ट पैरासाइट है ये और एक पार्शियल रूट पैरासाइट है जो पेड़ पर आंशिक मूल परजीवी है और दूसरे पौधों जैसे कि जनरली किसके पास साथ उगता है, डेल्बर्जिया शीशो, यानी शीशम के वृक्षों की मूलों के साथ उगते हैं और उनसे जल व खनिज लवणों का अवशोषण कर लेते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल आप चंदन के वृक्ष का सेंटेलम का देख रहे हो। अब इसके आसपास ही आपको होस्ट दूसरे प्लांट दिखाई देते हैं, जैसे कि लाइट कलर का प्लांट है ये चंदन का और इसके पास में सरसों के और खेजड़ी के वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, वहां से ये पोषण प्राप्त कर रहा है। नीचे डायग्राम में आप देख रहे हो, यहाँ पर होस्ट प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके साथ पैरासिटिक रूट से ये हुस्टेरिया डेवलप हुई है और ये हुस्टेरिया कोर्टिकल रीजन से उसके जाइलम और फ्लोएम के अंदर इंटर कर गई है। यहाँ से संपूर्ण पोषण ये प्राप्त करती रहेगी, इसलिए इसको हम पार्शियल रूट पैरासाइट कहते हैं, क्योंकि ये अपना फूड जनरली वहीं से मिनरल और वाटर के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड, होस्ट के ऊपर डिपेंड है, बाकी फोटोसिंथेसिस का कार्य ये स्वयं ही करता है। नाउ थर्ड कैटेगरी है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जिनको हम कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। ये ग्रीन ऑटोट्रोफिक प्लांट्स होते हैं और जो अपने नाइट्रोजन सप्लीमेंट्स के लिए इंसेक्ट्स को कैच करते हैं और डाइजेस्ट करते रहते हैं। ये जनरली ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर
नाइट्रोजन डिफिशिएंट हैबिटेट होता है, यानी नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, और नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति ये इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके अपनी पूर्ण करते हैं, इंसेक्ट को पकड़ कर ये खा लेते हैं। इनमें विशेष प्रकार की इनमें विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसमें ये प्लांट मुख्य रूप से इंडिया में असम, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से एग्जाम्पल हैं ड्रोसेरा, निफेंथस, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया इत्यादि इन प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर आप नीचे डायग्राम में एक देख रहे हो प्लांट जिसको हम निपेंथस या पीचर प्लांट बोलते हैं। पीचर मीन्स घड़ा, इसकी स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हो, घड़े जैसी है, और इसमें पत्तियां जो है कलश के समान हो गई, पत्ती का ही ये मॉडिफिकेशन है। कलश के मुख के ऊपर एक आपको लिड दिखाई दे रहा है, ढक्कन, जिसको लीफ एपेक्स से उसका ढक्कन का फॉर्मेशन हो गया है। पत्ती का आधारीय भाग जो है वो पीटियोल जो है चपटा होकर पत्ती का काम कर रहा है। पत्ती का काम भी ये पर लीफ बेस इसमें चपटा हो गया और पत्ती जैसी स्ट्रक्चर इससे बन गई और ये फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है। कलश के आंतरिक जो भित्ति है घड़े की, उसी में ग्रंथियां पाई जाती हैं जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेंगी। जैसे ही रस के आकर्षण के कारण से इंसेक्ट लिड के पास आता है, घड़े के मुंह के पास आएगा, तो उसमें तुरंत जैसे इसके ऊपर बैठेगा तो यहाँ से क्या ढक्कन बंद होगा लीफ एपेक्स से, और इंसेक्ट घटके यानी घड़े के पीचर के यानी लेमिना के अंदर आ जाएगा और कीट का यानी इंसेक्ट का डाइजेशन हो जाता है और प्लांट अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल इसका देख रहे हो, ड्रोसेरा, जैसा कि ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ड्रोसेरा का है। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर लीफ है, इसके ऊपर टेंटेकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये लीफ की लेमिना है। अब इसमें यहाँ ये इसके फ्लोर जो होते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, ऊपर फ्लोर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, और पत्तियां रोजेट में व्यवस्थित होती हैं यानी गुच्छे में, और जैसे पर्णफलक जो होते हैं इसके आपको राउंडेड आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर आपको टेंटिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, और प्रत्येक टेंटिकल्स के शीर्ष पर क्या है, ग्लैंड होती है, ग्रंथिल होता है, जिसमें यहाँ से सीक्रेशन बाहर निकलता है, पाचक रस बाहर निकलता है। इसके कारण से जैसे ही इंसेक्ट को इसकी गंध आती है, इंसेक्ट यहाँ पर पास में आएगा, बैठेगा, बैठने से चिपक जाएगा, और जैसे ही बैठ के चिपकेगा तो टेंटिकल्स क्या हो जाते हैं, वापस फोल्ड हो जाते हैं और इंसेक्ट को पर्णफलक के अंदर लेकर और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे ही कीट का पाचन हो जाता है, टेंटिकल वापस स्ट्रेट कंडीशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हो, इसके अंदर ये एग्जाम्पल है यूट्रिकुलेरिया का। यूट्रिकुलेरिया जो है वो जैसा कि आप इसको ब्लैडर वर्ट भी बोलते हैं, ब्लैडर जैसा आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल, और इसमें ये रूटलेस हाइड्रोफाइट होता है, इसमें रूट्स नहीं होती, ये हाइड्रोफाइट्स है, जलीय पादप है, जो कि जनरली पॉन्ड्स के अंदर वहाँ पर पाया जाता है। और इसकी पत्तियाँ जो होती हैं बिल्कुल कटी फटी होती हैं, ये जो आप ऊपर देख रहे हो, और इसमें कुछ पत्तियाँ छोटी होकर और थैलेनुमा स्ट्रक्चर में क्या हो गई, मॉडिफाई हो गई हैं, और इसके कारण से ही थैले जैसी स्ट्रक्चर के कारण से ही इस प्लांट को ब्लैडर वर्ट भी कहते हैं। थैली के मुख पर एक वाल भी पाया जाता है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो भीतर की ओर खुलता है, वाल भीतर की ओर खुलेगा, और मुख के चारों ओर आपको ब्रिशल्स यानी हेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही थैले के आंतरिक सतह पर क्या होगी, बहुत सारी ग्लैंड होंगी, पानी की धारा जैसे ही चलेगी तो कीट थैली के अंदर प्रवेश करेंगे, और थैली में प्रवेश करने के पश्चात जैसे ही कीट प्रवेश करता है, मुंह ढक्कन यानी कपाट उसका वाल जो है बंद हो जाता है, और वाल बंद होते ही क्या है, इंसेक्ट को इसकी ग्लैंड्स जो होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, वो इसको पचा लेती हैं और डाइजेशन से नाइट्रोजन की कमी जो है वो पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से इन प्लांट्स को इंसेक्ट खाने के कारण से कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं, यानी ये सिर्फ नाइट्रोजन डिफिशियंसी की वजह से इंसेक्ट का डाइजेशन करते हैं। इसी के साथ हमारा डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म का चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है।